गुड मॉर्निंग। शुरू हो चुकी है एक नई सुबह। मैं मीनू शर्मा हाजिर हूँ लेकर आपके सामने नई खबरों के साथ मनी मॉर्निंग, जो है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा देश का पहला बुलेटिन, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बढ़ाया एफडी पर इंटरेस्ट रेट। 2 करोड़ रुपए तक वाली फिक्स डिपॉजिट पर 30 बेसिस पॉइंट बढ़ा ब्याज। सामान्य ग्राहकों को फिक्स डिपॉजिट पर मिलेगा 7.25% तक का अधिकतम ब्याज। बैंक ऑफ बड़ौदा में फिक्स डिपॉजिट पर सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा 7.75% तक का ब्याज। फिक्स डिपॉजिट पर नई ब्याज दरें 12 मई से हो चुकी हैं प्रभावी। एनपीएस सब्सक्राइबर्स को जल्द मिलेगी नई सुविधा। सब्सक्राइबर एक ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से खरीद सकेंगे कई एन्युटी स्कीम। ये सुविधा केवल उन्हीं सब्सक्राइबर को मिलेगी जिनका एन्युटी कॉपर्स 10 लाख रुपए से है ज्यादा। 5-5 लाख रुपए की 2 एन्युटी स्कीम खरीद सकेंगे सब्सक्राइबर्स। सरकार कर रही है अलग अलग फार्मा कंपनियों की एक जैसी दवा के लिए मूल्य तय करने की तैयारी। अभी अलग अलग ब्रांड एक ही फॉर्मुलेशन वाली दवाओं की कर रहे हैं अलग अलग कीमत पर बिक्री। एनपीपीए सबसे कम कीमत के आधार पर तय कर सकती है अधिकतम खुदरा कीमत। इस कदम के आवश्यक दवाओं की बिक्री घटेगी। भारत सरकार एयरपोर्ट पर ट्रस्टेड ट्रैवलर्स के लिए शुरू करेगी फास्टर इमिग्रेशन क्लियरेंस स्कीम। एयरपोर्ट चेक पॉइंट पर भीड़भाड़ कम करना है स्कीम का लक्ष्य। सरकार प्री वेरीफाइड लो रिस्क ट्रैवलर्स को फास्टर इमिग्रेशन क्लियरेंस देने के लिए शुरू करेगी ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। भारत के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारतीय पासपोर्ट वाले ट्रैवलर्स के लिए शुरू होगी ये नई स्कीम। अटल पेंशन योजना से जुड़े 5.25 करोड़ से ज्यादा अंशधारक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को देश के सभी नागरिकों के लिए शुरू की थी ये योजना। असंगठित क्षेत्र के कर्मियों को 60 साल की उम्र में निश्चित आय सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य। साल 2022-23 में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 20% अधिक हुआ नामांकन। 18 से 40 साल का कोई भी भारतीय नागरिक खोल सकता है अटल पेंशन योजना खाता। बैंक में खाता होना है जरूरी। आयकरदाता नहीं उठा सकते इस योजना का लाभ। धनाढ्य निवेशक बॉन्ड वाले म्यूचुअल फंड की जगह बैंक के फिक्स डिपॉजिट को दे रहे हैं तरजीह। बॉन्ड वाले म्यूचुअल फंड पर टैक्स लगने से कम हुआ निवेशकों का आकर्षण। बैंक जमा पर ब्याज दरों में वृद्धि से एचएनआई बैंक एफडी की ओर हो रहे हैं ज्यादा आकर्षित। एचएनआई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को भी दे रहे हैं तरजीह। ई कॉमर्स कंपनियां नहीं बेच सकेंगी कार सीट बेल्ट अलार्म बंद करने वाले उपकरण। सीसीपीए ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सहित 5 ई कॉमर्स कंपनियों को दिया ऐसे उपकरण हटाने का आदेश। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज और मीशो बेच रहे हैं स्टॉपर क्लिप। स्टॉपर क्लिप सीट बेल्ट न पहनने पर अलार्म की आवाज को बंद कर देता है। इससे यात्रियों की सुरक्षा को हो सकता है खतरा। नेटफ्लिक्स को भारत में होने वाली कमाई पर देना होगा टैक्स। भारत सरकार देश की स्ट्रीमिंग सर्विस से होने वाली कमाई पर नेटफ्लिक्स पर टैक्स लगा सकती है। टैक्स लगाने का सरकार कर रही है विचार। टैक्स अथॉरिटी के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2021-22 में नेटफ्लिक्स को हुई 55 करोड़ रुपए की आय। कर अधिकारियों का तर्क है कि नेटफ्लिक्स भारत में स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए पेरेंट कंपनी के कुछ कर्मचारी और इंफ्रास्ट्रक्चर की ले रहे हैं मदद, जो आता है पीई और कर देयता के दायरे में। अमेरिका के बैंकिंग संकट का नहीं होगा सैलरी इंक्रीमेंट पर असर। भारत के बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में होगी इस बार 9 से 12% तक की वेतन वृद्धि। अप्रैल महीने में बीएफएसआई सेक्टर में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मांग में आया 50% का उछाल। टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट ऑपरेशन, रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस में प्रोफेशनल्स की है सबसे ज्यादा मांग। सेबी के स्कोर मंच में अप्रैल में किया 2071 मामलों का निपटान। सेबी ने अप्रैल महीने में कंपनियों और बाजार मध्यस्थों के खिलाफ किया शिकायतों का निपटान। अप्रैल की शुरुआत में लंबित थी 2030 शिकायतें। इस महीने दर्ज की गई 3037 नई शिकायतें। अप्रैल तक 24 शिकायतें 3 महीने से ज्यादा समय से थी लंबित। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में 2022 में 9 लाख करोड़ रुपए के कुल 34 लाख होम लोन किए वितरित। कुल कर्ज वितरण में 25 लाख रुपए तक के लोन की हिस्सेदारी है सबसे ज्यादा। बीते वर्ष जनवरी-दिसंबर के बीच ऋण वितरण में सालाना आधार पर हुआ 18% वृद्धि। पर्सनल लोन श्रेणी में 2022 में देखी गई 57% की वृद्धि। खुदरा उद्योग का बाजार मूल्य दिसंबर 2022 तक बढ़कर हुआ 100 लाख करोड़ रुपए। अप्रैल में यात्री वाहनों की थोक बिक्री सालाना आधार पर 13% बढ़ी। उद्योग संगठन सियाम के मुताबिक सभी खंडों में मांग रही मजबूत। थोक बिक्री अप्रैल 2022 में 2,93,303 इकाइयों की तुलना में अप्रैल 2023 में बढ़कर 3,31,278 इकाई हुई। थोक बिक्री का मतलब कंपनियों से डीलरों तक पहुंचने वाले यात्री वाहनों की संख्या से है। मारुति सुजुकी ने 1,37,320 वाहन डीलरों को भेजे। जीएसटी रिटर्न की ऑटोमेटिक जांच के लिए सीबीआईसी ने जारी किया मॉड्यूल। नया मॉड्यूल केंद्र प्रशासित करदाताओं के जीएसटी रिटर्न की खुद जांच करेगा। डेटा विश्लेषण और मापे गए जोखिम के आधार पर किया जाएगा करदाताओं का चयन। जीएसटी रिटर्न में जोखिम और खामियों को दिखाएगा मॉड्यूल। इससे कर चोरी करने वालों पर लगेगी लगाम।
रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने फरवरी में जोड़े 19,80,000 मोबाइल उपभोक्ता। आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया के इस दौरान कम हुए 20 लाख ग्राहक। रिलायंस जियो ने फरवरी में सबसे ज्यादा जोड़े 10 लाख नए उपभोक्ता। रिलायंस जियो के कुल उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर हुई 42 करोड़ 71 लाख। भारतीय एयरटेल ने उपभोक्ताओं की संख्या फरवरी में 9.82 लाख बढ़ी। वहीं एयरटेल के कुल उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर हुई 36 करोड़ 98 लाख। तो आज के मनी मॉर्निंग में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी9 के साथ। अब आपसे होगी कल मुलाकात। नमस्कार।